और इस समय के लिए, क्योंकि यह उसकी महाकरुणा और दया का फल है कि आज के दिन और इस समय को उसने हमें दिया है और उन सबको दिया है, जबकि उस समय में हम उस बात को देखते हैं और सोचते और विचारते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे छुड़ाएगा और किसके द्वारा छुड़ाएगा। और इस बात को जान लेना कि परमेश्वर के आत्मा में क्या है, छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए परमेश्वर के आत्मा में क्या है, और परमेश्वर के आत्मा में जो कुछ भी है मनुष्यों के छुटकारे के विषय में, उद्धार के विषय में समय समय पर उसने पुराने समय से लेकर नए समय तक, नए समय की शुरुआत कब होती है? नए नियम से। नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह का समय आया, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार उसकी शुरुआत हुई और उसने कहा, तुम्हें किसे सुनना है? पुत्र की सुनो। इस नए समय में तुम्हें पुत्र की सुनना है। और पुत्र कौन है? तुम उसे खोज करो। परमेश्वर का पुत्र कौन है? परमेश्वर का पुत्र कौन है? इन मनुष्यों में से परमेश्वर का पुत्र कौन है? तुम्हें इसकी खोज करना पड़ेगा। लोगों ने परमेश्वर के बहुत से पुत्रों की खोज कर ली। इस संसार में, इस जगत में इतने पुत्र को खोज लिया कि उनकी गिनती भी उन्हें मालूम नहीं। तो उसकी संख्या बहुत भारी है। तो वह किसकी सुनेगा? अनगिनत पुत्रों की सुनेगा। मनुष्य कितना सुन सकता है? किसकी बात को सुन सकता है? किसको मान सकता है? परमेश्वर के पास, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यह बात प्रकट है कि परमेश्वर का एक ही पुत्र है। तुम्हें ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। और जो परमेश्वर का पुत्र है, यदि तुम में सत्य है तो परमेश्वर के उस पुत्र को पा जाओगे। और यदि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है तो झूठ है। कभी भी परमेश्वर के पुत्र को नहीं पा सकते। दोनों इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में सत्य है कि नहीं। इसी बात पर निर्भर करता है। परमेश्वर के पुत्र को जानने और पहचानने के लिए, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र को जान जाते हो, पहचान जाते हो, तो तुम्हारे पास भी सत्य आ जाएगा। और सत्य को कौन लाएगा? सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें सत्य के सारे मार्ग को बतला देगा। लेकिन तुम किसकी खोज करते हो यही मालूम नहीं है।
तो तुम्हें मालूम नहीं है और इस कारण से तुम इधर उधर डोलते रहते हो। वो जो कुछ बोलेगा उसे सुनोगे, उसे मान लोगे, कुछ समय बाद कोई दूसरा बताएगा, उसे मान लोगे, कुछ समय बाद तीसरा बताएगा। इस प्रकार लगातार बताते रहते हैं। और कौन बताता है? बताने वाले जितने हैं वे झूठ है, वहां पर झूठ का आत्मा है। इस संसार में बताने वाले जो बताते हैं वे सब झूठे हैं। यदि झूठे नहीं हैं तो इस बात को प्रमाणित कर दें कि वो सत्य है। इस बात को प्रमाणित कर दें। केवल एक बात को प्रमाणित करने से वह सत्य नहीं हो जाता, उसमें संपूर्ण सत्य होना चाहिए। सत्य का मतलब सत्य, झूठ का मतलब झूठ। किसी एक बात में वह कोई सही कर दे तो क्या वह पूरी रीति से सिर से पैर तक सत्य हो जाएगा? वह नहीं होता, वह नहीं होगा। इसलिए संसार झूठ है और संसार में जो कुछ भी है वह झूठ है और इसी झूठ में संसार जीता है, इसी झूठ में चलता फिरता है और वे सारे काम झूठ के आधार पर करता है। इसलिए उसमें सत्य नहीं। और सत्य के ना होने के कारण क्या होता है? वह छुटकारा नहीं पाता जीवन भर। उसके सामने अनगिनत समस्या है, अनगिनत बीमारी है, अनगिनत श्राप है और अनगिनत वे शत्रु हैं। अनगिनत का मतलब ये है यहाँ मनुष्य, केवल मनुष्य शत्रु नहीं है, बलवंत लोग भी शत्रु हैं। मुख्य शत्रु तो वही है। अंधकार की वे सारी शक्तियां उसके शत्रु हैं, एक मनुष्य के शत्रु हैं। वे सभी उसे मारने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, और मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है। एक मनुष्य स्वयं अपना ही शत्रु है। तो कौन है उसे जो उसका मित्र है? कौन है वो जो उसका मित्र है? और मित्र कैसे होना चाहिए? मित्र ऐसा होना चाहिए जो अपने मित्र के लिए प्राण दे, छुटकारा देने के समय में। मनुष्य सत्य ना होने के कारण ही उसके सामने उपाय नहीं है और उपाय उसे सूझता नहीं है और इस कारण से उसका छुटकारा नहीं होता। इस कारण से उसका छुटकारा नहीं होता। क्योंकि छुटकारा तो सत्य की ओर से मिलेगा। यदि सही है, सत्य है, तभी छुटकारा मिलेगा। सही नहीं है तो उसे किसी भी हालत में छुटकारा नहीं मिलेगा। चाहे कोई भी कुछ कहे, किसी भी प्रकार का दावा करे,
वह मनुष्य है, वह मनुष्य है। और उसके विषय में, मनुष्य के विषय में क्या लिखा है? वह घास के समान है। मनुष्य जो बड़ी बड़ी डेंग मारता है, उसकी परिस्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या है? वह घास के समान है। और जो सोए वह लहलहाती हुई दिखाई देती है, लेकिन शाम होने तक, संध्या होने तक वो कहाँ, उसका पता भी नहीं चलता। घास की औकात क्या है? आज सुबह दिख रहा है, लेकिन शाम को वह दिखाई नहीं देगा। कब उसे काट के कौन ले जाएगा? या जिसका है वो वही काट देगा। तो वह मनुष्य जो घास के समान है और बड़ी बड़ी डींग मार रहा है, अपने प्राण को वह कैसे बचा सकता है? अपने प्राण को बचाने के लिए वह हाय हाय कर रहा है। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, और जो कोई भी कुछ कह दे वह कर रहा है। झूठ का परिणाम, कोई परिणाम निकलता है क्या? तो जो झूठ से भरे हुए जीवन व्यतीत करते, परिणाम स्वरूप उन्हें क्या मिलेगा? झूठ ही मिलेगा। झूठ उसने बोया और परिणाम में झूठ ही काटा। झूठ उसने बोया, परिणाम स्वरूप झूठ की ही फसल वह काटता है। और ये है मनुष्य की वास्तविकता। झूठा सच्चा नहीं हो सकता। मतलब ये है कि झूठा सच्चा नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग हैं। झूठ यदि दक्षिण दिशा की ओर जाता है तो सत्य उत्तर दिशा की ओर जाता है। एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक साथ नहीं हो सकते। एक मनुष्य झूठा होगा या सच्चा होगा। तो यहां पर वचन हमें क्या बताता है? छुटकारा या उद्धार सत्य के द्वारा ही मिलेगा। सत्य के द्वारा ही छुटकारा दिया जाएगा, मिलेगा। झूठ के द्वारा उसे किसी भी प्रकार का छुटकारा या उद्धार, छुटकारा या उद्धार, मनुष्य के पास अनगिनत समस्या है। मनुष्य के शरीर में इतनी समस्या है कि वह छुटकारा पाने के लिए हर तरफ देखता है, हर तरफ पैर हाथ सब कुछ फैलाता है छुटकारा पाने के लिए। लेकिन वह सत्य की ओर देखने की जरूरत भी नहीं करता। सत्य की ओर देखने की जरूरत भी नहीं करता, जबकि छुटकारा तो उसे सत्य के द्वारा ही मिलेगा। तुम सत्य को जानोगे
और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानना, उसे पहले जानना। तुम जानना ही नहीं चाहते, और जानना नहीं चाहते, इसलिए सत्य से दूर रहना चाहते हो। और इस प्रकार से मनुष्य की समस्या लगातार बढ़ती जाती है। एक समस्या से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद, कुछ ही समय बाद दूसरा समस्या आ जाता है। एक से छूटा नहीं, दूसरा समस्या आ गया। मनुष्य ऐसा ही बोलते हैं ना, मनुष्य ऐसा ही बोलते हैं। अपनी गवाही वे स्वयं देते हैं। अपने झूठ की गवाही इस प्रकार से देते हैं कि हम झूठे हैं और हमने छुटकारा पाना चाहा झूठ से, झूठ के द्वारा हमने छुटकारा पाना चाहा। लेकिन हम उसकी बाट जोहते रहे, दूसरा समस्या आ गया, दूसरी समस्या आ गई, दूसरी बीमारी आ गई। एक बीमारी को हम भोग रहे थे अपने शरीर में, दूसरी बीमारी आ गई, उसके बाद कुछ समय बाद तीसरी बीमारी आ गई, और लगातार एक के बाद एक इसी प्रकार से वह बीमारी आती जाती है। और जीवन भर मनुष्य इस प्रकार से पूरा जीवन उसका हो जाता है उन बीमारियों का सामना करने। और इसी प्रकार से कई प्रकार की समस्या उसके जीवन में आती है। एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी समस्या आ जाती है। एक चक्कर से वहां से छूटा नहीं, दूसरा चक्कर में पड़ गया। एक बीमारी खत्म नहीं हुई, दूसरी नए प्रकार की बीमारी आ गई। एक बीमारी खत्म नहीं हुई, नए प्रकार की बीमारी उसके पास आ गई, और झूठ उसे लगातार दावा करते जाता है, छुड़ाने की दावा करता है, और वही झूठ उसे बार बार नए नए प्रकार के बीमारी में फंसाते जाता है, नए नए प्रकार की समस्या में फंसाते जाता है। क्यों यह सब कुछ होता है? मनुष्य के साथ ऐसा क्यों होता है? इसका एक ही कारण है, उसके पास सत्य का आत्मा नहीं है। सत्य के आत्मा के स्थान पर झूठ का आत्मा है। मनुष्य के पास जो आत्मा है, जो उद्धार करता कहता है अपने आप को, वह आत्मा तो झूठ का आत्मा है, और जन्म से मनुष्य झूठा है। अर्थात यह तो जन्मजात है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। झूठ उसके साथ हर पीढ़ी में झूठ उसके साथ है। वह उसे झूठ बोलना सिखाता है, झूठा काम करना सिखाता है, सब प्रकार की युक्ति बताता है। उसी को वह क्या कहता है? छुटकारा। एक मनुष्य को छुड़ाने के लिए दूसरे प्रकार के उस समस्या को बताता है, दूसरी प्रकार की समस्या को बताता है। तुम इसे करके देखो, तुम इसे करके पहले देखो, तुम निश्चित छुटकारा पा जाओगे। जब वह उस
उसकी बात मानकर वैसा ही करता है तो नए प्रकार के झूठ के जाल में फंस जाता है और अपने प्राणों की हानि उठाता है। लेकिन परमेश्वर ये बताता है, सत्य को यदि जब तक तुम नहीं पा जाते, तुम्हारे जीवन में नहीं आ जाता वह सत्य, तुम कभी भी छुटकारा नहीं पाओगे। कभी भी चाहे मर खप जाओ, अपने सामने के मनुष्यों को तुम देखो, क्या किसी ने छुटकारा पाया? या उसकी सहायता का दावा करने वाले वे मनुष्य या वे शक्तियां, क्या उन्होंने उसे छुड़ाया, उठा के खड़ा किया, उसे अनंत जीवन का भागी किया? बल्कि कुछ समय बाद देखने को आता है कि वह तो अनंत जीवन की आशा कर रहा है, लेकिन उसका जीवन ही खत्म हो गया। अनंत जीवन की आशा कर रहा है और उसका जीवन ही खत्म हो गया। जीवन इस प्रकार से आसानी से कहाँ उड़ जाता है, घास के समान, घास फूस के समान आज है या सुबह है, शाम को देखा जाए तो उसका पता भी नहीं चलता कि वह कहाँ गया। आज तो हमारे बीच में बैठा था, बातचीत कर रहा था, प्रेयर में बैठा था, गाना गा रहा था, लेकिन अब कहाँ गया पता नहीं। एक झटके में वो उड़ गया, एक झटके में उड़ गया। क्यों? इस सब का कारण है उसके पास सत्य का आत्मा नहीं है, उसमें सत्य नहीं, इसलिए वह छुटकारा नहीं पाता और कभी नहीं पाएगा। लेकिन छुटकारा पाने के लिए क्या जरूरी है? उसे सत्य, उसमें सत्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, क्योंकि छुटकारा तो सत्य का आत्मा देता है। माध्यम कोई हो, मनुष्य माध्यम बना और उस माध्यम को सत्य के आत्मा ने पकड़ लिया, सत्य के आत्मा ने उसका उपयोग किया। प्रभु यीशु मसीह का उपयोग किया सत्य के आत्मा ने, मनुष्य के रूप में। मनुष्य के रूप में वह इस प्रकार का ईश्वर है, प्रभु है संसार की दृष्टि में। उसे सत्य के आत्मा ने पकड़ लिया, अपने आप नहीं पकड़ा। उसके पास पहले से सत्य है, उसके पास पहले से सत्य है, इसलिए सत्य उसके पास आ गया उसकी सहायता करने के लिए इस संसार में। और उसने उस मार्ग को दिया, उस मार्ग को बताया कि मनुष्य का छुटकारा कैसे होगा, मनुष्य का छुटकारा कैसे होगा। तो ये मनुष्यों के लिए बहुत ही कठिन जान पड़ी। मनुष्यों के लिए ये समस्या बहुत ही कठिन जान पड़ी। तो मनुष्यों ने सोचा कि हम कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, उपाय करते हैं। इसने हमारे लिए किसी भी प्रकार के सत्य के प्रकाश को, सामर्थ्य को ये तो स्वयं लाने में असमर्थ हुआ है हमारी सहायता करने के लिए, तो हम किसी और को देखेंगे। तो
हम किसी और मनुष्य को देखेंगे, किसी और उद्धार देने वाले को देखेंगे, किसी और को देखेंगे जो हमारे लिए प्रार्थना करे या भविष्यवाणी करे या परमेश्वर की सामर्थ्य को ले आए, परमेश्वर के उपाय को ले आए। हम इसी प्रकार देखते रहेंगे, कोई न कोई तो मिलेगा। लेकिन जब देखा गया, उसके द्वारा परखा गया, तो उसने जाना कि इसमें भी तो सत्य नहीं है। उसने परखा और देखा कि इसमें भी तो सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है तो वह सिर पकड़ के बैठ जाता है, चल देखा जाएगा अब जो कुछ भी हो। तो सब कुछ छोड़ के वह बैठ जाता है। तो मनुष्य इसी प्रकार से ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाते हैं। मनुष्य इसी प्रकार से ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है और परमेश्वर का वचन ये दिखाता है कि तुम्हें उस ज्ञान की खोज करना है और उस ज्ञान को पकड़ना है जिसके द्वारा तुम्हारा छुटकारा हो, जिसके द्वारा तुम्हारा छुटकारा हो जाए। अधूरा ज्ञान, यहाँ पर अधूरा ज्ञान भी है। अधूरा ज्ञान, कम ज्ञान, बहुत कम ज्ञान, जिसके द्वारा वह क्या होना चाहता है? जयवंत होना चाहता है। अधूरे ज्ञान के द्वारा जयवंत होना चाहता है, जय प्राप्त करना चाहता है इन सारी बातों में। लेकिन उसे तो पूरे ज्ञान की आवश्यकता है छुटकारे के लिए। पूरे ज्ञान की आवश्यकता तुम्हें है। परमेश्वर के उस ज्ञान की पूरी समझ होनी चाहिए। तो परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर का वह ज्ञान क्या है, कहाँ है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन का ज्ञान और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। कौन है परमेश्वर का ज्ञान? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का संपूर्ण या परिपूर्ण ज्ञान है। वहाँ पर तुम्हें उपाय मिल जाएगा। यदि उस ज्ञान को तूने पूरी रीति से आत्मसात कर लिया, अपने मन में धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया। ये नहीं कि तुम यहाँ चर्च में या संगति में बैठकर ज्ञान बघाड़ने का काम करो। कुछ भी करो, स्तुति, आराधना, बड़ाई, गवाही, जितने भी चर्चों में होते हैं, लेकिन उसके भीतर क्या है? उसके भीतर, उस मनुष्य के भीतर झूठ है। उसके भीतर झूठ है। झूठ के द्वारा वह जय पाना चाहता है। झूठ बोलकर, झूठ को प्रमाणित करके, झूठ को दिखाकर और इस कारण से उसका जीवन बहुत कठिन से कठिन होता है। एक सेवक है परमेश्वर का, विदेश का, और उसका एक
पुत्र है, संतान है, वह बीमार है, और बीमार इस प्रकार से है कि उसे डायबिटीज है। उस सेवक के पुत्र को डायबिटीज है। और वह अपने मन में सोचता है और अपने पत्नी को बताता है कि परमेश्वर तो सत्य है, और उसने सत्य के मार्ग को बताया, और उसने वे सारे काम किए जो इस संसार में रहने वाले मनुष्यों को आश्चर्यचकित कर देने वाले होते हैं, असंभव कार्य होते हैं। तो उसने क्या किया कि हमारा ये पुत्र है, बीमार है, हमारी ये संतान बीमार है, और इसे डायबिटीज है, और इसे प्रतिदिन दवाई देना पड़ता है, प्रतिदिन उसे इंसुलिन की जरूरत है, और वे उसे प्रतिदिन इंसुलिन देते थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम विश्वास के द्वारा चंगाई को ले लें, परमेश्वर से चंगाई को विश्वास के द्वारा ले लें। और जब हम इस विश्वास के आधार पर आगे बढ़ते हैं और उस पर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जय हमारी होगी, हमें इस बात में जय मिलेगा। और उन्होंने क्या किया, ठीक है, और पतरस और उसके चेलों ने भी अपने विश्वास को इस प्रकार से प्रकट किया, और बड़े बड़े परिणाम उन्होंने पाया अपने जीवन में। तो हम भी क्या करते हैं, सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसकी डायबिटीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, डायबिटीज़ इसके शरीर से हमेशा के लिए चला जाए। तो क्या करें, यदि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, और हमारा इस विश्वास इस प्रकार से होना चाहिए, और विश्वास के आधार पर एक काम करते हैं कि पहले इसकी दवाई को बंद कर देते हैं। इसकी दवाई जो खाता है प्रतिदिन इंसुलिन के टैबलेट को, उसको हम बंद कर देते हैं। उन्होंने बंद कर दिया, और हम क्या करते हैं कि हम उपवास और प्रार्थना करेंगे, 7 दिन तक उपवास और प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर क्यों हमारी नहीं सुनेगा, परमेश्वर क्यों हमारी नहीं सुनेगा, और इसे चंगा क्यों नहीं करेगा। हम इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और हमारी संतान जीवित हो जाएगी, चंगा हो जाएगा। उन्होंने शुरुआत कर दी, प्रार्थना उपवास सहित शुरुआत कर दी। दवाई को उसने उसी दिन बंद कर दिया, दवाई को उसी दिन से बंद कर दिया। एक दिन बीत गया, दवाई बंद किए हुए, उनका उपवास और प्रार्थना चालू था। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन के आखिरी तक उसकी संतान की हालत बिगड़ने लगी। उसकी संतान की हालत बिगड़ने लगी, और लगातार वो बिगड़ते गई,
और 7वें दिन के आने पर 7वें दिन आते तक उसकी संतान के, उसके पुत्र के प्राण पखेरु उड़ गए। 7वें दिन से पहले। और वे दंग रह गए कि हमने उपवास और प्रार्थना की और सुबह से शाम तक यहाँ पर बैठे रहे और विश्वास के हमने पूरा उपाय किया, अपने विश्वास का पूरा उपाय किया, फिर भी हमारी यह संतान हमारे आंखों के सामने खत्म हो गया। क्या ही झूठा वचन है, क्या ही झूठा वचन हमें दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन्होंने अपने विश्वास को त्याग दिया, उसका पुत्र मर गया और उससे वे इतने दुखित हो गए कि उसने अपने उस विश्वास को जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में है उसे छोड़ दिया। और वे परमेश्वर के सेवक हैं, दोनों जन परमेश्वर के सेवक हैं। और वे दोनों के दोनों अपने विश्वास को, अपने विश्वास के उस भाग को जब उन्होंने देखा तो उसे भूल गए, छोड़ दिया, अलग हो गए। एक मनुष्य कैसे एक भली भांति वह अपने विश्वास में चल रहा था, अपने ज्ञान की कमी के कारण। किसके कारण? अपने ज्ञान की कमी के कारण। परमेश्वर का वचन किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सिखाता है, बल्कि वह ये बताता है कि परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर के लोग कैसे नाश होते जाते हैं। परमेश्वर के लोग कैसे नाश होते जाते हैं। मतलब एक ही उदाहरण नहीं है, हर समय परमेश्वर के लोगों के सामने यही समस्या है कि ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है। वे उस उपाय को, उस रास्ते को नहीं जानते और वह भी ये समझते हैं कि हमारे लिए कोई दूसरा हमारे बोझ को उठा ले, हमारे लिए कोई प्रार्थना कर दे, हमारे लिए प्रार्थना कर दे, हमारे लिए वह परमेश्वर के सामने झुके कि गिराए, जो कुछ भी करना हो वो करे। हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको बुलाया है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये बताता है, अपना बोझ आप उठाओ। अपना बोझ तुम्हें स्वयं उठाना पड़ेगा, किसी दूसरे के ऊपर अपने बोझ को नहीं डाल सकते। किसी दूसरे के द्वारा जब बोझ उठाया जाता है तब वह क्या करता है, उस बोझ में, जैसे गाड़ी में दो सिरे होते हैं, दोनों में बैल लगे रहते, बंधे रहते हैं गाड़ी को खींचने के लिए। उसमें का एक बैल जमीन में बैठ गया, जमीन में बैठ जा और उसके बैठ जाने से गाड़ी को कौन खींचे? गाड़ी को कौन खींचे? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो, मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो, उठा लो। मेरा बोझ, मेरा जुआ साज और हल्का है।
मैं तुम्हें ऐसा कोई कठिन काम नहीं बताऊंगा। जो स्वर्गीय हो, स्वर्गीय मतलब स्वर्ग के राज्य के विषय में इस प्रकार की बात नहीं कहूँगा। लेकिन एक तरफ मैं उस सिरे को उठाऊंगा, उस बोझ को, दूसरे तरफ तुम्हें उठाना पड़ेगा। दूसरे सिरे को तुम्हें स्वयं उठाना पड़ेगा। दूसरे पर उसे लाद नहीं सकते हो, तुम्हें खुद उठाना पड़ेगा, तभी तो छुटकारा मिलेगा। तभी तो छुटकारा मिलेगा। ऐसा ही है छुटकारा स्वर्ग के राज्य का। स्वर्ग के राज्य का छुटकारा ऐसा ही है कि दूसरे के ऊपर डालकर अपने बोझ को तुम छुट्टी नहीं पा सकते। मेरे लिए प्रार्थना कर देना, मेरे लिए प्रार्थना कर देना। मैं तुझे जो कुछ भी सहना पड़ेगा उसका भरपाई मैं कर दूंगा, उसका भरपाई मैं कर दूंगा। तुम्हें जो कुछ भी लगेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन मेरे बोझ को उठा ले, प्रार्थना कर दे। तो वो भी राजी हो जाता है। हाँ ठीक है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ऐसा प्रभु यीशु मसीह का आदेश है। तो वे प्रार्थना करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन अपने बोझ को दूसरे पर लाद देते हैं। अपने बोझ को, जो काम उसे करना चाहिए, जरूरी है, उस काम को दूसरे को दे देते हैं, इसे मेरे लिए कर देगा। भजन संहिता 103 अध्याय 1 से 5 तक। भजन संहिता 103 अध्याय 1 से 5 तक। जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, मेरे भीतर है, मेरे मन में है, मेरे साथ है, मेरे साथ बना हुआ है, वह सब कुछ क्या करे? यहोवा का उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्या कोई परमेश्वर के नाम को धन्य कहता है? धन्य का मतलब क्या है? धन्य का मतलब है यहाँ पर ब्लेस है, आशीष है। तो परमेश्वर को क्या कोई आशीष देता है? तुमने सुना है मसीही लोगों को यह कहते हुए, हे परमेश्वर मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। कहीं पर सुना है, लेकिन वचन यही कहता है परमेश्वर को आशीष दो, और उसका मन आशीष दे परमेश्वर को, उसका मन उसे आशीष दे परमेश्वर को। तुम परमेश्वर को आशीष नहीं देते हो और परमेश्वर से चाहते हो कि परमेश्वर तुझे आशीष दे। परमेश्वर तुझे आशीष दे, क्यों देगा? तो परमेश्वर का मुख्य भाग, मनुष्य का मुख्य भाग उसकी आत्मा है, और आत्मा की भाषा परमेश्वर सुनता है। मनुष्य के आत्मा की भाषा को ही सुनता है, उसके शरीर की भाषा को। उसके शरीर की भाषा को मतलब मेरा यह शरीर है, यहाँ पर मेरा मुंह है, और उससे जो बात निकलती है
वह शारीरिक है, शरीर के विचार। लेकिन आत्मा कुछ दूसरा बोलता है, आत्मा कुछ दूसरा बोलता है। इसके शरीर के विपरीत जो शरीर बोलता है वह आत्मा नहीं बोलता, जो आत्मा बोलता है वह शरीर नहीं बोलता। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और मनुष्य का शरीर जो कुछ बोलता है परमेश्वर के दृष्टि में वो सही नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में वह सही नहीं है। आत्मा जब बोलेगा वही सही होगा। मनुष्य का वह आत्मा जब बोलेगा उसे परमेश्वर सुनेगा, शरीर की भाषा को नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा। तो तुम्हें आत्मा की भाषा बोलनी पड़ेगी। आत्मा की भाषा को सीखना पड़ेगा। और उसे तुम कैसे सीखोगे? इस वचन के द्वारा ही आत्मा की भाषा को तुम सीख सकते हो। तो आत्मा क्या करता है? परमेश्वर का धन्यवाद करता है और कहता है मेरे पास जो कुछ भी है परमेश्वर को मैं धन्य कहता हूँ, परमेश्वर को आशीष देता हूँ। उसने मुझे दिया है, मैं उसे देता हूँ। उसने मुझे दिया है ये जीवन, मैं उसे आशीष देता हूँ। लोग इसी प्रकार से आशीष देते हैं। परमेश्वर उसे हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रखे, उसका भला करे, परमेश्वर उनका भला करे, ऐसा कहते हैं। मतलब उस मनुष्य को इस प्रकार से आशीष देते हैं। और मनुष्य परमेश्वर को आशीष दे, परमेश्वर को आशीष दे। क्यों दे? क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दिया है। दो तो तुम्हें दिए जाएंगे, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर को आशीष देना है, परमेश्वर को दो। आशीष देना है तो परमेश्वर को दो। उस मनुष्य को जो हमेशा बुरा सोचता है, बुरा करता है और सब कुछ बुरा ही करता है, तुम आशीष दोगे तो भी वो बुरा करेगा। तुम आशीष दोगे तो भी वो बुरा ही करेगा। तुम्हारे आशीष देने से क्या वो अच्छा करने लगेगा? क्या वो अच्छा करता है? तो तुम्हें किसे आशीष देना है? परमेश्वर को। परमेश्वर को ही आशीष, बदले में परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तुम्हारा भला करेगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। स्मरण रखना, परमेश्वर ही आशीष का स्रोत है। इस बात को कभी अपने दिमाग से निकलने ना देना। परमेश्वर ही है जिसके कारण तुम जीवित हो, अपने पैरों पर खड़े हो और जीवन की सांस तुम में चलती है। और इस उपकार को, परमेश्वर के इस उपकार को तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। वही तो तीन बात, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और वही है जो तेरे सारे रोग को चंगा करता है, यदि तुम उसे मांगते हो। या परमेश्वर
तुम्हारे अच्छाई को देखकर, तुम्हारे सत्य को देखकर तुम्हें चंगा कर देता है, जीवन दे देता है, उठाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि तुम में सच्चाई है, तुम सत्य से प्रेम रखते हो। चार पद। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। यदि तुम यहाँ से जा रहे हो, यहाँ से तुम जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, प्रतिदिन जाते हो, चल कर जाते हो, कहीं भी जाते हो, निकलते साथ तुम्हारा प्राण छुड़ जाए, तुम किसी भी काम से निकले हो और तुम्हारा प्राण नाश हो जाए रास्ते में, और यदि नाश ना हो और प्राण बना रहे, तेरे साथ वह होना चाहिए, तुम्हारे साथ वह होना चाहिए। तुम्हारे प्राणों को बचाने वाला तुम्हारे पास, तुम्हारे निकट, तुम्हारे भीतर होना चाहिए। तब तो कहीं भी जाते हो बेखट के जा सकते हो, तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ेगी। क्यों? तुम्हें हानि क्यों नहीं उठानी पड़ेगी? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वह तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मुकुट का मतलब क्या है? मुकुट वो अधिकार है। मुकुट प्राण को बचाने का वह अधिकार, वह करुणा तुम्हें उसने दे दिया है अपने प्राण को बचाने के लिए, कि तुम कहीं भी जाओ, किसी भी प्रकार से जाओ, और तुम में सत्य है, परमेश्वर की करुणा तुम्हारे साथ बनी रहे। परमेश्वर की करुणा तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी, प्रतिदिन बनी रहेगी। यह तुम्हारा अधिकार है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ही दिया है इस अधिकार को। और इस अधिकार के कारण क्या होगा? इस अधिकार के कारण क्या होगा? परमेश्वर तुम पर क्रोध नहीं करेगा। दो प्रकार के लोग हैं और दो प्रकार की समस्या मनुष्यों के सामने है। या तो परमेश्वर क्रोध करे, या तो परमेश्वर दया करे। या तो परमेश्वर क्रोध करे या फिर दया करे। तो परमेश्वर यदि दया करता है तो हिसाब नहीं करता है, दया करता है तो हिसाब नहीं करता। जैसे हम किसी को कोई काम सौंपते हैं, मैंने तुझे 500 रुपये दिया था, बाकी कहाँ गया? बाकी कहाँ गया? लेकिन परमेश्वर इस प्रकार से नहीं, जिस पर वह दया करता है वह दया करता है, और जिस पर क्रोध करता है उसे पूरा हिसाब चुकता करवाता है, पूरा हिसाब ले लेगा, तुमसे हर एक बात का हिसाब लेगा। इसलिए तुम्हें कैसे होना चाहिए? क्रोध की संतान होना चाहिए या दया की संतान। लेकिन दोनों एक साथ नहीं होता।
या तो क्रोध होगा या फिर अनुग्रह होगा। एक मनुष्य पर क्रोध करेगा, दूसरे मनुष्य पर दया करेगा। ये परमेश्वर के सत्य के वे वचन हैं जिसे तुम्हें जानना जरूरी है। एक समय में, कुछ समय पहले परमेश्वर तुम पर क्रोध करता रहा। पुराने समय में मनुष्यों के ऊपर क्रोध करता रहा और उसका क्रोध मनुष्यों पर, इस संसार के रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को के साथ क्रोध लगातार बने रहा। वह लगातार क्रोध करते रहा और क्रोध के कारण क्या होता है? क्रोध के कारण विनाश होता है। जब परमेश्वर मनुष्यों पर क्रोध कर रहा है तो वह क्या करेगा? क्या करेगा? उसका विनाश करेगा। और इस समय परमेश्वर की संतान हो या संसार के लोग हों, परमेश्वर के क्रोध का समय बहुत निकट है, उसके सामने खड़ा है। किसी भी समय, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। ये वर्ष क्रोध का समय है भविष्यद्वक्ताओं के अनुसार। भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर के उन बातों को जानने वाले इस बात का अर्थ निकालते हैं, उस भविष्यवाणी का, जो 1600 ईस्वी में या 1400 ईस्वी में नस्त्रदामस के उस भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में लिखी गई। 2024 डेडलाइन है। 2024 परमेश्वर के समय के अनुसार डेडलाइन है मनुष्यों के लिए। और इस वर्ष कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। क्या होगा परमेश्वर का आत्मा ही जाने, क्या बताएगा। तो परमेश्वर से मनुष्यों को परमेश्वर के क्रोध से अपने आप को बचाने के उस उपाय को सोच लेना चाहिए कि उसका उपाय क्या है। परमेश्वर यदि क्रोध करे, यदि परमेश्वर क्रोध करे तो मनुष्य उसका काट कैसे करे? उसका काट लिखित रूप में प्रभु यीशु मसीह के पास है, जिसने उस उपाय को बताया है। परमेश्वर के क्रोध को कैसे शांत किया जाए। जब तक उसका क्रोध शांत ना हो, जब तक उसका क्रोध शांत ना हो, मनुष्य नहीं बचेगा, नहीं छूटेगा। इस संसार के लोगों पर आने वाले उस विपत्ति से वह नहीं बचने वाला। भजन संहिता 107 का 9 पद। क्योंकि वह अविनाशी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। यह मुख्य बात यह है कि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। अभिलाषी जीव को, उस जीव मतलब प्राण अर्थात मनुष्य, मनुष्य या वो कोई भी हो, प्राणी हो, उस जीव को वो संतुष्ट करता है। अभिलाषी, अभिलाषा करने वाले, अभिलाषा करने वाले उस प्राण को उसकी चिंता रहती है। उसकी चिंता परमेश्वर को है। क्यों है?
प्रभु यीशु मसीह के वचन में देख सकते हैं, क्योंकि वह जंगल के उस घास की भी चिंता करता है जो आज हैं और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, उसकी भी चिंता करता है। मतलब एक तुच्छ, मनुष्यों की दृष्टि में वह एक तुच्छ कार्य है। लोग कहते हैं कि उसे छोड़, ये तो घास फूस है, इसे क्या लेने देने, तो नाश होने ही वाला है। लेकिन परमेश्वर उसकी चिंता करता है, घास फूस की चिंता करता है। कैसे करता है? वह उसे ऐसा वस्त्र पहनाया, उसने ऐसा वस्त्र पहनाया उस जंगल के घास को, और उसकी विशेषता उसने ये बताया कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में, अपने सारे धन धान के परिपूर्णता के समय भी सुलेमान को इतना कीमती वस्त्र नहीं पहनाया। सुलेमान बहुत धनाढ्य मनुष्य था, धनाढ्य राजा है, उसके पास सब कुछ है, और लेकिन उस वस्त्र को नहीं पा सका जो परमेश्वर देता है। और वह किसे पहनाता है? जंगल के घास को उसने ऐसा वस्त्र पहनाया जिसे खरीदने की कुवत एक मनुष्य में नहीं है। वह उसकी इतनी चिंता करता है, आज है और कल नहीं रहेगा। तुम्हारी चिंता वह क्यों नहीं करेगा? तुम्हारी चिंता वह क्यों नहीं करेगा? क्यों परमेश्वर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं करेगा? या फिर क्यों नहीं करता है? सत्य के ना होने के कारण तुम्हारे पास इतनी समस्याएं हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, फिर भी परमेश्वर तुम्हारी चिंता करके तुमको बचाएगा। क्यों बचाएगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण तुम्हारे प्राण को बचाएगा। संसार पर आने वाली विपत्तियों से प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्या कर दिया कि उसके कारण वह मेरे प्राण को बचाएगा। उसके कारण मेरे प्राण को वह क्यों बचाएगा? क्योंकि परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने प्रसन्न किया। क्या किया? प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य है और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। कैसे प्रसन्न कर दिया? उसकी बात को मानने के कारण, उसके वचन को मानने के कारण वह कार्य कर दिया जो कोई नहीं करता था। परमेश्वर के उस कार्य को कोई करने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन वह तैयार हो गया, उस कार्य को पूरा कर दिया, A to Z कर दिया पूरा। और परमेश्वर इस कारण से उस पर अति प्रसन्न हो गया। इसी कारण वह कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसने मुझे प्रसन्न किया। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसने मेरे मन को प्रसन्न किया है, और मैं उसकी किसी बात का इनकार नहीं करूँगा। तो तुम्हें बचने के लिए उसी की ज़रूरत है, तुम्हें छुटकारे के लिए उसी की ज़रूरत है, उसके ही वचन पर ध्यान की ज़रूरत है, उस पर ही मन लगाने की ज़रूरत है, उसे ही खोजने की ज़रूरत है कि वह कैसे
वह कैसे और किस प्रकार के वचन को देता है, आज्ञा को देता है, चेतावनियों को देता है तुम्हारे मन में, किसी दूसरे के मन में, तुम्हारे मन में। और जब तुम्हें वह प्राप्त होता है और जब तुम ऐसा कर देते हो जैसा उसने कहा है, तो तुम स्वतंत्र हो जाओ, तुम छुटकारा पा जाओगे। सत्य तुम जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यशायाह 40 अध्याय 31 पद। यशायाह 40 अध्याय 31 पद। हाँ वही, परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं, जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और यहाँ तक कि वे उकाब पक्षी की नाई उड़ेंगे। इतना बल पा जाएंगे हवाई जहाज के समान कि वे उड़ने लगेंगे और दौड़ेंगे। कितना भी शक्ति लगाएं, मनुष्य एक सीमा तक शक्ति लगाता है अपने शरीर में। दौड़ने का मतलब वही है, जितना भी वह काम करे और प्रबलता से करे, बहुतायत से करे, दौड़ दौड़ कर काम को पूरा करे, वह थकेगा नहीं। वह थकेगा नहीं। जैसे मनुष्य कहता है कि बस अब बहुत हो गए, अब मैं नहीं चल सकता, अब मैं नहीं दौड़ सकता, अब मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन यहोवा की बाट क्या तुम जोहते हो? परमेश्वर की बाट क्या तुम जोहते हो? ये मुख्य बात है। और बाट कैसे जो हैं और किस प्रकार से जो हैं, ये दूसरा विषय है। लेकिन मुख्य बात ये है कि क्या तुम मसीही होने के कारण, मसीही होने के नाते यहोवा की अर्थात परमेश्वर की बाट जो होते हो? क्या प्रतिदिन देखते हो सुबह, अरे वो दूध वाला नहीं आया? तुम देखते हो क्या कि आज तो भाई 7 बज गया, 5 बजे या 4 बजे तक परमेश्वर के आत्मा को यहाँ पर आ जाना चाहिए था, वह क्यों नहीं आया? क्या तुम उसकी बाट इस प्रकार से जो रहे हो, देख रहे हो उसका रास्ता? तुम्हें ऐसा ही रास्ता देखना पड़ेगा। तुम्हें इसी प्रकार के रास्ते को देखना पड़ेगा। परमेश्वर आया कि नहीं? तुम्हारे पास नहीं आया है तो क्यों आया नहीं आया? आज वह क्यों नहीं आया? वह क्यों तुमसे क्रोधित है? उसने तुझ पर अनुग्रह क्यों नहीं किया? ये सारी बातें तुम अपने मन में देखो, अपने मन में देखो। परमेश्वर की बाट तुम्हें निरंतर देखना पड़ेगा। लेकिन यदि तुम इस काम को लगातार करते हो, कई सालों से कर रहे हो, परमेश्वर का वो वचन तुम्हें यह बताता है कि तुम भले ही आज बहुत दुख और परेशानी में पड़कर परमेश्वर के सहायता की बाट जो रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि कब वो आएगा और मुझे छुड़ाएगा, मुझे जिलाएगा या मुझे चंगा करेगा।
और इस प्रकार से बहुत सी समस्याएं हैं। उन सब के लिए यहोवा की बाढ़ जोना क्या कोई प्रतिफल है? क्या परिणाम निकलता है? परिणाम यही है कि वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। अभी भले ही एक जगह वह बैठा है, वह चल फिर नहीं सक रहा है, या फिर वह खाट में है, लेकिन वही आदमी जो यहाँ पर एक जगह बैठा है वह उठकर उड़ेगा, वही उड़ेगा। क्या तुम इस प्रकार से आशा को अपने मन में धारण रखते हो? तुम्हें धारण रखना पड़ेगा कि हमें एक दिन आएगा जब हम आकाश के पक्षियों के समान उड़ेंगे। और हमारी यही स्थिति हमेशा नहीं रही, हम बदल जाएंगे। हमारे भीतर जो शक्ति है वह भी बदल जाएगी। हम दिनहीन मनुष्यों के समान इस संसार में नहीं रहेंगे, संसार के लोगों के समान नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहोवा हमारा पिता है, यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा छुड़ाने वाला, हमें जीवित रखने वाला, अनंत काल तक जीवित रखने वाला, जीवन देने वाला। और मतलब रास्ता बंद नहीं होता। परमेश्वर के लोगों के लिए रास्ता कभी बंद नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं परमेश्वर मेरी सुनता नहीं, परमेश्वर मेरी सुध ही नहीं लेता, परमेश्वर ने मेरी सहायता नहीं की, परमेश्वर ने मेरी सहायता नहीं की, परमेश्वर ने उपाय नहीं किया। लेकिन ये सारी बातें परमेश्वर की संतानों के लिए सही नहीं बैठती, या उन लोगों के लिए है, संसार के उन लोगों के लिए है जिसकी परमेश्वर परवाह नहीं करता। लूका रचित 1 अध्याय 53 पद आखिरी वचन। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने क्या किया? भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया मतलब उसके पास खाने के लिए कोई भी अच्छी वस्तु नहीं है। ये भूखे नंगे लोग हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को परमेश्वर देखता है। वहीं पर स्वर्ग का राज्य की खोज होती है। लेकिन इसके विपरीत वह क्या करता है? और धनवानों को छूछे हाथ, खाली हाथ भगा दिया। तुम्हें किस बात की ज़रूरत है? तुम यहाँ पर मुंह उठा के क्यों आए? तुम्हारे पास धन दौलत सब कुछ है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या लेने आए हो या क्या लूटने आए हो परमेश्वर की संतानों से? तो वे धनवान संपन्न लोग परमेश्वर के उस भाग को चुराते हैं। परमेश्वर की उस भाग को जो परमेश्वर उन्हें देता है उसे लूटते हैं। परमेश्वर के लोगों को वे लूटते हैं और उसके बावजूद लूटने की दृष्टि से, मनसा से वहाँ पर गए हैं कि हमें भी परमेश्वर कुछ और दे देगा और हम और धनवान बन जाएंगे, हम और धनाढ्य हो जाएंगे।
हम और बलवंत हो जाएंगे, हम और शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं परमेश्वर के राज्य में देर है अंधेर नहीं, तो धर्मांध लोगों को वह लूटने का मौका नहीं देगा, उसे छूछे हाथ भगवा देगा, खाली हाथ लौटा देगा, उसे एक कौड़ी नहीं देगा, उसे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देगा। वह उसे जीवन या अनंत जीवन किसी भी हालत में नहीं देगा। लेकिन जीवन और अनंत जीवन किन लोगों के लिए है? भूखे लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए, जहाँ पर स्वर्ग का राज्य बसता है। स्वर्ग का राज्य वहीं पर मिले, वहीं पर स्वर्ग के राज्य मिलेगा और वह उसी की चिंता करता है, उसके प्राण की, उसकी अभिलाषा की चिंता करता है कि उसके जीव को तृप्त करे, जीव को तृप्त करे। और जब कोई वस्तु उसे मिल जाता है तो वह प्रसन्न हो जाता है कि परमेश्वर ने मुझे जीवन दे दिया, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, परमेश्वर ने मुझे उठाकर खड़ा कर दिया, मेरे पास नहीं था मुझे दे दिया। ये परमेश्वर के अद्भुत काम हैं जो मनुष्यों के साथ करता है छुटकारा दे के। लेकिन मुख्य बात यही है कि सत्य यदि उसमें है तो निश्चित रूप से किसी भी समस्या से उसे परमेश्वर छुड़ाएगा, उसे किसी भी बात से छुटकारा देगा, चाहे कोई भी बात हो। और उस बात के कारण वह परेशान है, पीड़ा में कहर रहा है, लेकिन यदि उसमें सत्य है, उसकी पीड़ा सही है, तो परमेश्वर उसका उपाय करेगा। आज का वचन यही था।